गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी कंपाउंड का, पदार्थ का है ना, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिखा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी बच्चों किसकी, वैलेंसी की, है ना। वैलेंसी से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को वैलेंसी बताई और अब उसके बाद में आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जल की, किसकी बात करी हमने, जल की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल का सूत्र होता क्या है। ओके, जल के सूत्र में क्या क्या काम में आता है, एक तो हाइड्रोजन काम में आती है और एक ऑक्सीजन काम में आती है। क्लियर है। तो जल का जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमारे काम में आती है। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने एक निकाली थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, तो अब ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के नंबर हमें 2 लेने हैं और ऑक्सीजन का नंबर 1 लेना है। तो ये बन जाएगा हमारा जल का फॉर्मूला H2O। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, ये तो जल की बात थी। अगर हम जल के अलावा बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब हमें दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों कितनी, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है हमारी कितनी, 2। ठीक है, तो अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। लेकिन अभी ये कट सकता है तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये कट सकता है तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। देखो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कट गया ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब ऑक्सीजन तो 2 आ जाएंगे और कार्बन कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा सूत्र बन जाएगा CO2। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। अब लेते हैं हम अमोनिया। अमोनिया का उदाहरण देखो बच्चों, सपोज करो हमने लिया अमोनिया। अमोनिया में होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब हमने लिया नाइट्रोजन और एक ले लिया हमने हाइड्रोजन। दोनों की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। कट तो रहा नहीं है। ठीक है, तो जैसा आ रहा है उसको वैसा का वैसा लिख दो। तो अमोनिया का सूत्र हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, यानी कि NH3। ठीक है, ये हो गया हमारा अमोनिया का फॉर्मूला तैयार। ओके बच्चों, क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। एक बार और हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं कि किस तरीके से बनते हैं फार्मूले। ठीक है, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया। एक बार ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन आएगा इसमें, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब वैलेंसी देखते हैं दोनों की, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, इसकी होती है -2। प्लस माइनस कट जाएंगे, एक का एक आएगा, 1 और 1, ये आ गया 1 और ये 1। यानी कि कैल्शियम भी आपको 1 लेना है, ऑक्सीजन भी 1 लेना है। ये बन गया आपका क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO। क्लियर है बच्चों, ये आपका क्या बन गया, क्विक लाइम का फॉर्मूला। आगे चलते हैं और एक आध एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। अब अगर हम बात करें बच्चों, देखो एक चीज़ और, यहाँ पे जितने भी हमने कंपाउंड बनाए, ये सब कौन से कंपाउंड थे आपके, बाइनरी कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड थे, बाइनरी कंपाउंड। इनको बाइनरी कंपाउंड क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं, 2 एटम आपस में जुड़े हैं, 2 एटम आपस में जुड़े हैं। ठीक है, इसमें 2 से ज़्यादा एटम नहीं है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अंदर 2 एटम होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी पदार्थ या फिर बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। वैलेंसी देख लिया हमने, केमिकल फार्मूला लिखना देख लिया किस तरीके से लिखते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि केमिकल फार्मूले के बाद में आयन, आयंस क्या होते हैं, है ना, आयंस। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम क्या होता है।
परमाणु का सबसे छोटा भाग एटम होता है, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन एटम की बात करी थी, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या था बच्चों, हाइड्रोजन एटम के अंदर स्ट्रक्चर हमने बताई थी कि भाई बीच में प्रोटॉन होगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन होगा जो उसमें चक्कर काटता रहता है। ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु का मॉडल बन गया। अगर हम लिथियम के परमाणु के मॉडल की बात करें, तो लिथियम में हमने बताया था 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में आपके प्रोटॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। के कक्षक में कितने आते हैं, 2। तो के शेल में हमने 2 भर दिए, बाकी एक एल शेल में जाएगा, तो ये के शेल और ये एक एल शेल, तो 2 ये हो गए, एक ये हो गए। देखो बच्चों, अब क्या होगा, जब तक आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है, मतलब प्लस का चार्ज कितना है, 3, और माइनस का चार्ज भी कितना है, 3, तो ऑल ओवर चार्ज कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, निकाल दें, तो आपका माइनस का चार्ज एक कम हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, प्लस का 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का 1 आएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु की संरचना में से, किसी एटम की स्ट्रक्चर में से जब एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो उस पर धन आवेश आता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धन आवेश आता है, और इसके कारण वह एटम से, परमाणु से किस में परिवर्तित हो जाता है, आयन में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने बात करी आयन की, आयन की परिभाषा भी बताई कि आयन क्या होता है। अब आयन दोनों तरह का हो सकता है आयन पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है आयन कैसा चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है। आयन पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। नेगेटिवली कब होगा भाई, लिथियम की बात कर ली हमने, अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का नंबर होता है आई थिंक, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का नंबर होता है हमारा 7, 7 नंबर पे क्लोरीन आती है, ठीक है। 7 नंबर पे हमारी क्लोरीन आती है। ओके, तो अब जो क्लोरीन है, उसके बाह्यतम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, उसके बाह्यतम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो उसकी जो मान होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं नेगेटिव, या फिर नेगेटिव आयन, या फिर एन आयन। जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं बच्चों एन आयन, और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं कैट आयन। ओके, नेगेटिव आयन को कहते हैं एन आयन, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैट आयन। क्लियर है बच्चों, एन आयन और कैट आयन। तो ध्यान रखना है, जो आपका पॉजिटिव होगा उसको हम कहेंगे कैट आयन, जो नेगेटिव होगा उसको कहेंगे एन आयन। कुछ उदाहरण देख लेते हैं आयनों के हम लोग, आयनों के कुछ उदाहरण देखेंगे, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। धनात्मक तो हमने बताया भाई पॉजिटिव वाले होंगे, Na, ठीक है, Ca2+, Mg2+। ओके, ये तो आपके कुछ उदाहरण हो गए किसके, धनात्मक वालों के। लिथियम 1+ और एक H+, ये सारे आपके धनात्मक वाले हो गए। अब देखते हैं ऋणात्मक वाले। ऋणात्मक वाले देखेंगे तो SO4-2, CO3-2, ठीक है। और अगर हम बात करें तो Cl-, ये सारे आपके कौन से हो गए बच्चों, ऋणात्मक वाले आयन हो गए। तो इस लेक्चर में हमने देखा आयन क्या होते हैं, और किस तरीके से हम लोग तत्वों के, पदार्थों के रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसे काम में लेते हैं। थैंक यू।